अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से ही इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। खासतौर पर उन देशों की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है जिनकी सरहदें या तो अफगानिस्तान से मिलती हैं या वो अफगानिस्तान के बेहद नजदीक हैं। ऐसे देशों की आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी जिसमें 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए हैं। न्योता तो चीन और पाकिस्तान को भी दिया गया था, लेकिन इन दोनों ही देशों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज फिर से शुरू हो गया। 30 अगस्त को अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तो कायम हो गई, लेकिन दुनिया उसे मान्यता देने को तैयार नहीं है। उसका कारण है सरकार में जिन लोगों को शामिल किया गया वो संयुक्त राष्ट्र की नजर में वांटेड हैं। अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान और चीन तालिबान सरकार के लिए लॉबिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं दिखा। उल्टा इन दोनों देशों ने भी अभी तक अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी। इन सब के बीच अब अफगानिस्तान के तालिबानी शासक उन्हें मान्यता देने या फिर दुनिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं हो, इसके लिए भारत में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जुटे। इसमें ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA या सुरक्षा सचिव शामिल हुए। न्योता चीन और पाकिस्तान को भी भेजा गया था, लेकिन पहले पाकिस्तान ने और फिर चीन ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। भारत के NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में हुई इस बैठक के बाद एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जा रहा है। ये घोषणा पत्र सभी की सहमति से तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि अफगान जनता को मानवीय सहायता की जरूरत है। साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, कट्टरवाद और ड्रग्स तस्करी की रोकथाम के प्रयास सख्ती से किए जाएं। बैठक में एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान के प्रति मजबूत समर्थन दोहराया गया। इसके साथ ही संप्रभुता, एकता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की बात भी कही गई। दिल्ली घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में सभी पक्षों ने सभी तरह के आतंक की कड़ी निंदा की और उससे मुकाबला करने का संकल्प दोहराया। DB लाइव की रिपोर्ट।